हमारा सर फट गया, मान लीजिए हमारा सर फट गया, इस समय हमारा सर फट गया, आदर्श मिश्रा का सर फट गया है, बताइए मरहम पट्टी में कौन मरहम करेगा? जो मरहम पट्टी करता है वो करेगा, और कौन अब करेगा? उस कक्ष में कोई है नहीं। अरे होंगे, यहीं पे होंगे। कहाँ? देख लीजिए मरहम पट्टी कक्ष में कौन है भैया, बुला दीजिए। मरहम पट्टी कक्ष वाले में कौन है? कौन मरहम? भैया हमको चोट लगा है, कौन लगाएगा मरहम पट्टी? आप डॉक्टर साहब बैठे हो, ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। आदर्श मिश्रा नाम है। और अभी आपके वार्ड में एक कंप्लेन आया हुआ है कि एक महिला जो थी यहाँ पे एक्सपायर हो गई। आज का नहीं है, ये कल का बता रहे हैं कि कल का कंप्लेन है। उसकी ये सिस्टर है, ड्यूटी पे थी कल। हाँ। तो वो यहाँ पे उसकी डिलीवरी हुई थी, और डिलीवरी मतलब बच्चा तो ठीक था, लेकिन ब्लीडिंग्स हो रही थी, तो उसका रेफर किया गया था। रेफर किया गया जी था। हाँ, वो रास्ते में यहाँ नहीं डेथ हुई है, हाँ रास्ते में हुई रास्ते है। में हुआ है। तो ऐसी सूचना मिल रही है। गांव वाले बता रहे हैं कि यहाँ पे उस समय कोई डॉक्टर नहीं डॉक्टर था। 4 बजे तो मैं खुद भी था यहाँ पे, डॉक्टर सत्येंद्र भी थे। हमारे पास सारा साथ नहीं, ये या तो आप उनसे बात कर ले या मेरे से बात करें। अभी हमारे पास सारा ठीक है, रिकॉर्डिंग देखिए, है। अभी आप वो बोले बता- हैं कि आप नहीं थे, और कल कब? उनका 4 बजे तो मैं था ही। और उनका भी बयान है, उनकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आराम से बात उनकी कीजिए। भी- आराम से मैं इस समय मेडिकल लीगल कर रहा हूँ, थोड़ा कर लूँ। कल मेरी बीवी थी, हाँ हाँ, कल आप थे वहाँ पे? पहले मैं मेडिकल लीगल कर लेता हूँ, क्योंकि बीच में जुडिशरी का चीज है, इसको करके ठीक है, इसको भेजना आप पड़ेगा। कर लीजिए, मैं यहीं वेट कर हाँ। रहा हूँ। कितना मिनट समय लगेगा? अब जब जितना उसके चोट होगी उतना समय लगेगा। अच्छा ठीक है, तो करिए, हम बाहर वेट हाँ, कर रहे बाहर- हैं। जलवल का एक बार देख लें, जलवल की क्या स्थिति है भैया, जल की भी स्थिति आप एक बार देखिए। और इसमें भैया पानी नहीं है, पानी नहीं है, बस दिखाने के लिए यारो लगा हुआ है। इसमें पानी नहीं है। व्यवस्था देखिए, मशीन लगा दिया गया। अब इसके लिए किसको दोषी माना जाए साहब, किसको दोषी कहा जाए? यदि हम अब यहाँ पे चिल्लाएंगे तो आप लोग कहेंगे भैया आप कमी दिखाते हैं, लेकिन साहब हम दिखाएं, आप देखिए सामने हमारे, देख लीजिए यहाँ पानी आता हो। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बताइए। देखिए पट्टी वगैरह तो इसके अंदर है, पट्टी है, लेकिन मरहम पट्टी यहाँ पे कोई करने वाला नहीं है साहब, कोई नहीं करने वाला है कि यहाँ पे मरहम पट्टी हो जाए। स्थिति क्या है हॉस्पिटल को आप एक बार देख लीजिए। आप यहाँ पे भी देखिए, झाड़ू वाड़ू तो लगता नहीं होगा साहब, झाड़ू वाड़ू तो नहीं लगता होगा। अरे ठीक है, झाड़ू, अब आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। ईमानदारी से बताइएगा, सरकारी नौकरी सभी को चाहिए। डॉक्टर लोग कितना दिन ड्यूटी करते हैं, ईमानदारी से बताइएगा, वर्दी पहने हुए, झूठ मत बोलिएगा साहब। अभी देख लीजिए मरहम पट्टी कक्ष में कोई है नहीं। अरे तो मरहम पट्टी कक्ष में वहाँ उधर होंगे ना, उधर लेडीज वाले में गए। ये बताइए मरहम पट्टी कक्ष में चोट लगेगा तो वहाँ जहाँ मरहम पट्टी कक्ष है वहाँ लिखा हुआ है, जहाँ वहाँ जाएगा कि उनको कौन खोजेगा? बताइए। हमारा सर फट गया, मान लीजिए हमारा सर फट गया, इस समय हमारा सर फट गया, आदर्श मिश्रा का सर फट गया है, बताइए मरहम पट्टी में कौन मरहम करेगा? जो मरहम पट्टी करता है वो करेगा, और कौन अब करेगा? उस कक्ष में कोई है नहीं। अरे होंगे, यहीं पे होंगे। कहाँ? देख लीजिए मरहम पट्टी कक्ष में कौन है भैया, बुला दीजिए। मरहम पट्टी कक्ष वाले में कौन है? कौन मरहम? भैया हमको चोट लगा है, कौन लगाएगा मरहम पट्टी? मरहम पट्टी कोई लगाने वाला हो तो बता दीजिए। अब देख लीजिए, एक कुर्सी बनवाने में भैया 800-900 रुपये लगता है। एक कुर्सी बनवाने में 800-900 रुपये लगता है, और इतना पैसा खर्च किया गया है। पैसा तो खर्च किया गया है, नो डाउट। देखिए यहाँ पे सारी जगह ऑक्सीजन का वो भी दिया गया है, देख लीजिए ऑक्सीजन का ये भी है, सब कुछ ऑक्सीजन पाइप है, ये सारा टाइल्स है, ये सब देखिए, वाइट बोर्ड भी है। लेकिन साहब वाइट बोर्ड पे बस ऐसे ही अर्ध ठोस पतला पता नहीं क्या क्या लिख दिया गया है, ये भी देखिए, और अंदर भी दिखाते हैं आपको। अब देखिए हमारा हाथ क्लीन है, हमारा हाथ क्लीन है, और देख लीजिए साहब, देख लीजिए क्या स्थिति है, इसे भी आप एक बार देख लीजिए, हमारे हाथ को देखिए, और इतना डस्ट। और यहाँ पे जब कोई रहता ही नहीं है, कोई साफ़ ही नहीं करता है, जब स्टाफ ही नहीं है, जब यहाँ पे स्टाफ नहीं है तो क्या स्थिति होगा? साफ़ सफाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। मरीज आते हैं भैया, उनको ऐसे रेफ़र कर देंगे। सुविधाएं हैं, सब कुछ व्यवस्था है, सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ हैं, लेकिन साहब जब कर्मचारी नहीं है तो ऐसे रेफ़र कर देंगे। इसमें भी अब देख लीजिए वाईफाई लगाया गया है, अब देख लीजिए इस पर भी पैसा खर्च किया गया है। पैसा साहब हम ही आपसे लिया गया, पैसा कहीं बाहर से नहीं आता, पैसा हम ही आपने खर्च किया है। ये वाईफाई जो चल रहा है, ये वाईफाई हमारे आपके पैसे से है, ये वाईफाई जो चल रहा है ये हमारे आपके पैसे से है। लेकिन यहाँ पे जो कुर्सी पे बैठता है वो भी हमारे आपके पैसे से सैलरी पाता है। लेकिन साहब देख लीजिए क्या स्थिति है, भाग गए हैं। देख लीजिए, ये है भैया सरकारी व्यवस्थाओं का हाल, सरकारी व्यवस्थाएं किस प्रकार से हैं एक बार देख लीजिए। इसीलिए साहब, दरअसल इसीलिए किसी को चोट लगता है, कोई नहीं सरकारी अस्पताल में दिखाना चाहता है, कोई भी। हम ही आपको चोट लगता होगा तो आप कहते होंगे भैया प्राइवेट में 500 रुपया ले लें, ठीक है, लेकिन हम जो है सरकारी में नहीं चलब, ऐसा आप लोग कहते हैं। जो यहाँ पे आया हुआ था अभी आदमी, उसने कहा कि भैया हमारे औरत का जो है डिलीवरी था वो मर गई, सिर्फ इसलिए, सिर्फ डॉक्टर नहीं था और स्टाफ नर्स ने उसका नहीं, ये पेशेंट कितने बजे आया था? 11 बजे आया था। सुनीता नाम है, सरिता जी, ये उसकी केस शीट है मेरे पास जी, इसको नोट कीजिए। 11 बजे आई थी,
कल आप इसे भी दिखाइए, क्या लिखा है सर? इसलिए उसको रिफर किया जा रहा था 11:30 बजे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड केस था वो। मेरे मरीज को गंदा पानी गिर रहा है और ये सारी चीज़ें देखिए, ये किस ये प्रकार। कल का सवेरे 11:30 बजे का केस है, 11:30 बजे का केस है। और उसने पूरा दबाव बनाया सिस्टर्स पे कि हम यही करना है, यही करना है। दिन के 11 बजे की बात है कल। इसको पढ़िए। उस व्यक्ति का नाम है राम ध्यान पाल। 11:30 बजे वो व्यक्ति आया था और उसने यहाँ लेबर रूम में हमारे सिस्टर्स लोग से कांटेक्ट किया और उसके बाद दिखाया तो इन लोगों ने कहा कि उसका तीसरा बच्चा था और केस इन लोगों के हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि यहाँ सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा है। रिफ़र किया जा रहा था लेकिन वो नहीं माना, बोला कि हम आप किसी भी तरीके से कीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी पर लेता हूँ, कोई जिम्मेदारी अस्पताल की नहीं होगी। यही 11-11:30 बजे की बात है। उसने लिखवाया, क्योंकि एक नॉर्मल सा रूल है कि हम सिस्टर्स अपना लिखवाती हैं इस चीज़ को। लिखवाया, उसके बाद डिलीवरी हुई, लेकिन चूँकि पहले से भी उसने हिस्ट्री नहीं दी, कोई दवा वो खाता था। उसकी पेशेंट कोई दवा खाती थी जो हाँ दिमाग का कोई दवा चलता था। पे जो है सफाई कर्मी कितने हैं? सफाई कर्मी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, आउटसोर्स्ड हैं। आउटसोर्स 2 हैं हमारे पास। अभी मैं जितने बेड पे गया, देख लीजिए ऐसे हाथ रखने पे सारा बेड गंदा मिलता था ऊपर। सफाई के मामले में हमारा अस्पताल बेहतरीन है और सफाई के मामले में हम लोगों ने कायाकल्प अवार्ड भी जीता है। सफाई के मामले में यहाँ पे ये है कि यहाँ वैक्सीनेशन लगाने के लिए, वैक्सीनेशन ऐसी एक प्रक्रिया अभी हाल फिलहाल चली है जिसमें दूसरे जगहों से भी लोग आते रहे। सर सर आप मुझे परसों का रजिस्टर दिखा दीजिए जिसमें डॉक्टर मेंटेन हो, बस मेरा इतना। परसों फ्राइडे का? हाँ। उसमें क्या देखना है आपको? जो है 2 बजे डॉक्टर थे या नहीं, दिखा दीजिए। 2 बजे परसों कौन दिन था? क्या तारीख थी? तारीख क्या थी? 30। ये 26 का ये है। देख लीजिए इसे। मेरा ही देखा हुआ है ये सब। ठीक है। और सुनिए ना, और ये तो ये आपका परसों का हो गया। और कल तो हम लोग थे ही, चौपाल चल रहा था, वहाँ पे मैं था। कल चौपाल था, चौपाल के बाद मैं इधर आया था 4 बजे।